अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। मैं अभी कुछ दिनों पहले ज़रा सर्च कर रहा था वेट लॉस पे, और वेट लॉस के हवाले से बहुत, और ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से ओवरऑल हम लोग बात करते हैं। जब जिन लोगों का वज़न कम होता है हम कहते हैं बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, वज़न कम कर लिया। लेकिन वज़न कम करने के बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं आजकल जो कि सेहत के हवाले से नुकसानदेह हैं, जिसमें वेट लॉस मेडिसिन आ जाती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, हर जगह दस्तयाब हैं बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। आप जाएँ, प्रॉपर मेडिसिन हैं, आप बग़ैर किसी वजह से कोई प्रिस्क्रिप्शन के, किसी डॉक्टर की हिदायत के पे अमल किए बग़ैर वो दवाई ले लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे वज़न कम होता है। सब लोग खुश होकर बताते हैं जी, बताते नहीं है कि हमने क्या दवाई का इस्तेमाल किया। हाँ जी, बस डाइटिंग की फ़लाँ किया। ये जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं इसका इस्तेमाल जो है ये एहतियात से करना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए, और बेहतर तरीका है कि हेल्दी तरीके से वज़न को कम करें और सेहतमंद रहें। वज़न ज़्यादा होना भी इस वजह से नुकसानदेह साबित हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अगर आप वर्जिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो फिर थोड़ा बहुत वज़न ज़्यादा होना भी मसला नहीं, लेकिन आपकी डाइट कैसी है ये सबसे अहम है। आज का हमारा सूप बड़ा ज़बरदस्त है, और हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो इसमें सब वो चीज़ें शामिल हैं जो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। जिसमें हम स्वीट कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के साथ में। ओट्स के बारे में आपको बताते चलें, ये गंदम के दाने जैसा ही ये एक ग्रेन है, लेकिन इसकी खसूसियात गंदम से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, वज़न नहीं बढ़ता इससे, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, और एनर्जी रहती है। बहुत सारे लोग जो सुबह उठते साथ ही लेथार्जिक फील करते हैं, काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, उस हवाले से बड़ा बेहतरीन। विटामिन सी और आयरन की सबसे बेहतरीन सोर्स पालक, गाजर, विटामिन सी। उसके अलावा इसमें शिमला मिर्च है, आलू, टमाटर, मशरूम हम यूज़ कर रहे हैं। और हमें मेरे पास एक और चीज़ नज़र आ गई। कहते हैं आज की रेसिपी जो स्टार्ट करेंगे वो है मलाई चांप मसाला। और ये मलाई चांप मसाला बनेगा कैसे? सबसे पहले ले लेते हैं गलत कढ़ाई, और इसकी पहले बनेगी ग्रेवी। और चांपों को गलाने के लिए इसमें हमने लगा दिया पपीता। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें पका सकते हैं। पपीता शामिल करने से इसका कुकिंग टाइम महज को 15 मिनट रह जाएगा। लेकिन ये चांप बहुत ज़्यादा नरम गली होगी, जिस तरह बिहारी कबाब का गोश्त होता है, तो इसको पकाना थोड़ा ज़रा एहतियात से काम लेंगे। किस तरीके से पकेगा वो आपको दिखाते हैं। इसको पपीता लगाए हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया, और यहाँ पे पैन में हम ले लेंगे हमेशा इसकी ग्रेवी बनेगी। ग्रेवी को मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगा, ये आपका ऑप्शन है। मैं इस वजह से ब्लेंड कर रहा हूँ कि अमूमन बहुत सारे लोगों को इसमें मुंह में कोई प्याज का पीस या टमाटर का पीस या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो बहुत सारे लोगों को जहन में होता है कि यार इसका ज़रा स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। चांप मैंने आपको बताया हमने पपीता लगा के रखा हुआ है, 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। लिहाजा इसमें गलावट अच्छी खासी आ चुकी है। हम इसको मैक्सिमम 15 मिनट के लिए पकाएंगे, और 15 मिनट के अंदर पक जाएगी। पपीता अगर नहीं है आपके पास, गलावट का पाउडर बाज़ार में मिलता है, वो आप लगा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना चाहते, फिर सिंपली मटन का पकने का जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इनको भी लगेगा, और उतना ही टाइम आपने लगाना है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, सबसे पहला काम प्याज और प्याज की भुनाई। अच्छा, इसको प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे, यानी हल्का बिल्कुल बादामी रंग जिसको हम कहते हैं, उस वक्त तक इसको हम बुनाई करेंगे इसकी। इससे प्याज भी इसमें नरम हो जाएगा। ग्राइंडिंग जब भी करेंगे हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्याज टमाटर जो भी इसमें शामिल हो रहा है उसको हम नरम होने तक पहले पकाएंगे, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। अगर आपने बीच दौरान इसको ग्राइंड कर दिया तो ये दानेदार हो जाता है, दरदरा सा इसका पेस्ट बनता है, फिर ये स्मूथ पेस्ट नहीं बनता। उसका एक और नुकसान भी है, उस पेस्ट को जब आप ग्राइंड करते हैं और आप दरदरा रहेगा, तेल बहुत जज्ब करता है, वो बहुत ज़्यादा तेल जज्ब करेगा। स्मूथ पेस्ट के लिए बेहतरीन तरीका ये कि पहले प्याज को मुकम्मल तौर पर पकने दें, फिर इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, फिर इसको मुकम्मल तौर पर पकाएंगे। तकरीबन ये सारा अमल कोई 20 मिनट लेगा आराम से, 20 से 25 मिनट। एक दफ़ा ये हो गया, फिर इसको ग्राइंड किया और फिर इसमें चांप शामिल कर दी, फिर कुकिंग टाइम 15 से 20 मिनट मेरे हिसाब से सारी की सारी डिश मिला के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपने चांपों को गला लिया है तो 45 से 45 मिनट आराम से लग जाते हैं, 40-45 मिनट, हाँ। और अगर आपने चांपों को गलाया हुआ नहीं है तो फिर इसको चांप के गलने तक, जो कि तकरीबन हो सकता है 1 घंटा भी ले ले, 1.5 घंटा भी ले ले, 1.25-2 घंटा भी ले ले। प्याज को सबसे पहले फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज की मिकदार इसमें ग्रेवी काफ़ी है, यानी चांप की मिकदार कम है, ग्रेवी ज़्यादा है। प्याज टमाटर दही इन 3 चीज़ों से ग्रेवी बन रही है, और तीनों की मिकदार कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। उसकी एक वजह ये भी है कि मटन का गोश्त काफ़ी महंगा होता है आजकल ख़ास तौर पे, तो इस हवाले से
इसमें थोड़ा ज़रा ग्रेवी ज़्यादा रख लेंगे तो जायका भी आपको ग्रेवी मिल जाएगा इसका, और थोड़ा ज़रा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो जाएगा। हमारे पास ये 1 किलो चाँप है, तो 1 किलो चाँप के लिए मेरे हिसाब से लगभग कोई 5 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। सब्ज़ी टमाटर सबसे पहले जो आ जाते हैं। कल मंडी में टमाटर का रेट तकरीबन 300 साढ़े 300 के करीब था, और बाज़ार में 550 से 600 रुपये पर चला गया। मुर्गी का रेट 550 रुपये, यानी मुर्गी से भी ज़्यादा महंगा हो गया टमाटर। और पिछले साल हमने इस पर काम किया था काफ़ी, ये टोमेटो पेस्ट बनाए थे हमने, और टमाटर काफ़ी सस्ता हुआ था उन दिनों में। मेरा हमें को 50-60 रुपये किलो हो गया था। और मेरे घर में मैं आपको बता दूँगा कल भी मैंने इस्तेमाल किया वही पेस्ट, पैकेट बना लिए थे, फ्रीज़ कर दिया था, अभी तक चल रहा है, तो ख़राब भी नहीं हुआ, फ्रीज़र में पड़ा रहा है। और ये इन दिनों के लिए बेहतरीन चीज़ है कि जब भी आपके टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो जाएं, जो कि हमारे यहाँ होते रहते हैं, तो इसका बेस्ट इलाज ये है कि आपने टोमेटो पेस्ट बना के रख लें फ्रीज़र में, और जब जब टमाटर इतने महंगे हो जाएं, निकाला इसको आप नॉर्मल खानों में हर जगह भी जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे इसको ईज़िली कर सकते हैं। अभी टमाटर जैसे सस्ते होंगे, आप काम कीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाइएगा, जितने भी हमारे फेसबुक है, ट्विटर है, और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पे टोमेटो पेस्ट महबूब्स किचन, यहाँ पे जाएंगे तो आपको बड़ी इजी तरीके से टमाटर का पेस्ट बनाने का तरीका सिखाया गया होगा। प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। प्याज फ्राई हो चुका होगा, क्या कुछ मज़ीद इसमें शामिल होगा वो आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मलाई चाप मसाला अज्जा: कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मटन चॉप्स 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, टमाटर 4 पीसेस, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 5 अदद। ले जी, प्याज हो गए फ्राई और हल्का सा लाइट बादामी रंग आ गया। मैं आपको इसका कलर दिखा दूँ, देखें थोड़ा थोड़ा अभी भी सफ़ेदी माइल इसमें प्याज हैं, लेकिन ओवरऑल ये हो गए फ्राई। अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले लहसुन, और इसको करेंगे फ्राई, हल्का सा थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। अभी सारा इसका काम है ग्रेवी का, बस ग्रेवी हमने एक दफ़ा तैयार कर दी, फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। और इसमें आ गया लाल मिर्ची पाउडर, इसमें आ गया हल्दी पाउडर, और ये जब मसाले शामिल करेंगे ध्यान में रखिएगा फिर इसका फ्राइंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये शामिल करने के फ़ौरन बाद हमने टमाटर शामिल कर दिए, साथ में इसमें दही शामिल कर देंगे, और इसके बाद इसको हम करते हैं मिक्स, और पानी शामिल नहीं करेंगे अब फ़िलहाल, थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे कवर करके। और कवर करने के बाद जब भी थोड़ा सा टमाटर इसमें नरम हो जाएगा, फिर हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडिंग ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं स्मूथ पेस्ट तो फिर ये काम कीजिएगा। मेरे घर में अमूमन जितने भी करी वाले सालन बनते हैं, आलू गोश्त, चना गोश्त या पतले शोरबे वाला सालन, सबके साथ हम यही करते हैं, उसमें उसको ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंडिंग के बाद बड़ा स्मूथ सा और जायका भी बड़ा मज़े का आता है इसका। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया, अब इसको मैं कर देता हूँ कवर उस वक्त तक जब तक टमाटर इसमें नरम ना पड़ जाए, और पानी की ज़रूरत हमें महसूस हो, शायद ना हो, क्योंकि अब इसमें मैंने दही शामिल किया और टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। आंच इसकी मैं कर रहा हूँ धीमी, और ये अब आराम से मेरे हिसाब से तकरीबन 5 मिनट और पकेगा। जैसे ही टमाटर इसमें नरम हो, फिर इसको हम हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसको पकाएंगे। चाँप शामिल होगी। अब इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी वो बहुत कम है, यानी आखिर में इसमें शामिल होगा बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, कसूरी मेथी और नमक। ये 4 आइटम इसमें मज़ीद शामिल होंगे, और साथ में मटर शामिल होगा। और यही रेसिपी आप चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, अब सीज़न आया है ये सी फूड का सीज़न, तो वैसे यहाँ पे आता है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि सी फूड का सीज़न हो, यानी पूरा साल खाया जाता है, चाहे वो गर्म से गर्म इलाके दुबई ले लें, सऊदी अरब ले लें। दुबई में ख़ुद 50 मरतबा जा चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि जी सी फूड का सीज़न आ गया। गर्मी के हवाले से अगर बात की जाए कि यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे दुबई जैसी गर्मी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में चंद इलाकों में पड़ती होगी, मतलब ख़तरनाक हद तक गर्मी। और पूरा साल सिवाय दिसंबर जनवरी के 1-2 महीने ऐसे होते हैं जो थोड़े से कदरे ठंडे होते हैं, अदरवाइज़ तो बड़ी शदीद गर्मी, लेकिन वो पूरा साल खाते हैं। वहाँ की जो सी फूड मार्केट चले जाएँ और रेस्टोरेंट चले जाएं तो दुनिया भर पूरा साल खाते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि पूरा साल सी फूड का इस्तेमाल करें।
बहुत सारे लोग, अच्छा एक और इशू ये भी होता है कि मछली ख़रीदने जा रहे हैं तो ये फ़ार्म की मछली नहीं ख़रीदनी। फ़ार्म की मछली भी काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन सबसे जो बेहतर मछली है वो या दरिया की है या फिर समंदर की, ऑर्गेनिक जिसको हम कह सकते हैं। सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सस्ती बहुत है। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ है। असल में बाज़ार में जो मछली आती है वो 1000-1200 रुपये से कम में कोई मछली आती नहीं है। ज़्यादातर मछली वो लेके आते हैं जो कि मशहूर होती है। पॉम्फ्रे ले लें तो पॉम्फ्रे 2000 रुपये किलो से कम नहीं है अच्छी मछली। सुरमई 1500-1800, इसके साथ दोतर हो गया, गिसर हो गया, ये सारी मछलियाँ 1000 रुपये से ऊपर की हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों में चले जाएं जहाँ पे मछली ज़्यादा बिकती है, कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मछली की बहुत डिमांड है, लोग खाते हैं, वहाँ पे आपको 200 रुपये 150 रुपये तक किलो मछली भी मिल जाएगी। 200 रुपये 250 रुपये। अब अंदाज़ा कर लें टमाटर 600 रुपये किलो है तो उसमें आप 3 किलो मछली ख़रीद सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहना कि जी मछली महंगी है, जो मछलियाँ महंगी हैं वो तो ज़ाहिर बात है महंगी, वो पूरा साल महंगी रहती हैं, उसकी डिमांड भी रहती है, उसी हवाले से एक्सपोर्ट होती है। इनकी एक और सबसे बड़ी वजह महंगा होने का ये नहीं कि पाकिस्तानी समंदर में मछली कम है। जिन मछलियों की हम डिमांड कर रहे हैं ये मछलियाँ एक्सपोर्ट बहुत होती हैं, तो एक्सपोर्ट की वजह से फिर हमारे पास उसका रेट जो बचता है वो यही बचता है जो 2000-1500 रुपये, इससे कम में नहीं मिलती। चलिए जी, इसको हमें मिक्स किया, ये थोड़ी देर के लिए और पकेगा, थोड़ा टमाटर इसमें ज़रा और नरम हो जाए, फिर हम इसको करते हैं ग्राइंड। तो फ़िलहाल मैं इसकी आंच और धीमी कर देता हूँ, बिल्कुल धीमी। अभी आराम से 7-8 मिनट और पकेगा। टमाटर के नरम होना बहुत ज़रूरी है। इसी स्टेज पे अगर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया तो टमाटर हो जाएगा दरदरा, दानेदार हो जाएगा, और वो एंड तक दानेदार रहेगा। करी जो स्मूथ जिसका टेक्सचर आता है वो नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे दरदरेपन का सबसे बड़ा नुकसान ये कि तेल बहुत जज़्ब करेगा। यानी इसमें मैं 1 कप और भी तेल डाल दूँगा, आपको तेल का पता ही नहीं लगेगा। अंदर बिल्कुल छोटे छोटे कतरों में ये डिवाइड हो जाएगा तेल। लेकिन ये ख़ास तौर पे वजह इसकी होगी कि जो ग्रेवी है इसमें दरदरापन है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए जी, साबित इसमें नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा पकड़े छोड़ना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर देता हूँ, 1 कप। 2 कप नहीं, 2 कप रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, मैं 1 कप शामिल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़रा ये इसको पानी मिल जाए। वैसे दही और टमाटर से इसमें ऑलरेडी पानी काफ़ी हद तक आ चुका था। अच्छा, मलाई चाँप का मतलब ये नहीं कि इसमें क्रीम डलेगी, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। इसका जो सही क्रीमीपन है वो हम दही से ला रहे हैं। सो बेसिकली दही से इसका क्रीमीपन लाएंगे तो मलाई चाँप ये भी बन सकती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। ऑल अप टू यू फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रीमीनेस। मिक्स किया इसको, अब इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, आराम से पकता जाएगा। इसी वीक इंशाल्लाह चीज़ केक बनेगा और हम इसको बनाएंगे स्वीट पेस्ट के साथ। पहले हम आमतौर पे सबसे ज़्यादा बिस्किट के साथ बनाते हैं, लेकिन जो इसका सही मानों में पेस्ट है वो स्वीट पेस्ट है। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ कमिंग वीक में शेयर करेंगे और काफ़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ निकाल के लाएँ। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, एक तो हमारा वर्ल्ड पास्ता डे आ रहा है तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और पास्ता की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बर्गर कराची में ईजाद हुआ है, क्रिस्पी बर्गर पराठे के साथ, वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। और एक ये शाही टुकड़े दिल्ली स्टाइल, वो मैंने कल रेसिपी देखी और मैंने कहा नहीं भाई ये तो बनना ही बनना है। सर्दियाँ आ रही हैं तो एक ये और एक ये गाजर का हलवा, ये बड़ा मस्त बनेगा। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, जब तक वापस आएंगे टमाटर नरम हो चुके होंगे, इसको ग्राइंड करेंगे, इसके मजीद काम की तरफ आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। बैक मलाई चाँप मसाला अज्जा, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मटन चॉप्स 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, टमाटर 4 पीसेस, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 5 अदद। ये जी वापस आ गए और ब्रेक के दौरान मैंने इसको पीस लिया था। देखें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया, फर्स्ट क्लास, और कलर इसका देखें कैसा खूबसूरत आया। तो इसको हमने ग्राइंड करने के बाद अब मिक्स करते जा रहे हैं और थोड़ा सा इसको ज़रा हल्की सी बुनाई करेंगे, ज़रा थोड़ी सी तरी ऊपर आ जाए, फिर इसमें चाँप शामिल हो जाएगी। मैंने आपको बताया चाँप के कुकिंग का टाइम 15 मिनट है, क्योंकि इसमें पपीता लगा हुआ है। अगर आपने पपीता नहीं लगाया तो फिर इसको चाँप के गलने तक का जो भी टाइम होता है, घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, वो आपने इसको देना पड़ेगा। लेकिन ग्रेवी ग्राइंड करने के बाद ये इसकी भुनाई का जो अमल है ये सबसे अहम है। सारा जायका इसी से आएगा। हमारे पाकिस्तानी जायका खानों का जायका अमूमन जितनी भी करीज़ हैं वो आता ही सारा भुनाई के जो प्रोसेस है ये वाला इसी से ही आता है। तो इसको आपने अगर तरीके से कर लिया तो करी आपकी बेहतरीन बनेगी। और ग्रेवी आप देख रहे हैं काफ़ी सारी है, इसको बहुत सारी रखने की वजह इसमें इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा। अगर आप इसमें ग्रेवी को ज़्यादा रखेंगे लोग भी काफ़ी हद तक खा सकते हैं। 6, 7, 8 लोग आराम से 1 किलो गोश्त में
निपट जाएंगे सारे। सो मेक श्योर कि ग्रेवी इसकी थोड़ी ज़्यादा ही रखें। बुनते चले जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम ज़रा इसका वेट करेंगे। और ये इसकी छींटें बहुत उछलती हैं, तो आपका काम ये है तरीका कि इसके ऊपर ऐसे ढक्कन इस तरह रख दें कि देखें ये छींटें अभी इसके ऊपर आनी शुरू हो गई, और ये किचन का काउंटर वगैरह सारा गंदा कर देंगे। सो मेक श्योर कि इसके ऊपर ढक्कन ज़रूर रखें ताकि छींटें बाहर ना निकलें। वैसे कम निकलेंगे, पेस्ट इसका बहुत गाढ़ा है। अगर थोड़ा पतला होता ज़्यादा फिर इसके छींटें ज़्यादा उड़ती, गाढ़ा पेस्ट से इसकी छींटें कम उड़ती हैं। वापस हटा लेते हैं और थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें चाप में शामिल कर देंगे चाप, और बस इसको फिर धीमी आंच पे पकाएंगे। कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च ये बिल्कुल आखिर में शामिल होंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक अभी शामिल कर रहा हूँ, नमक को हम एंड में एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। चलिए जी, इसको मिक्स करते जाएंगे। बस अब थोड़ी देर के अंदर जैसे इसमें हल्की हल्की सी तरी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम इसमें सिर्फ चाँप शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करके धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चाँप इसमें गल नहीं जाती। और निकाला बाउल में, सीधा थोड़ा सा माइक्रोवेव किया, पैन में गर्म कर लिया। खाने से आधा घंटा पौना घंटा पहले आप ये सूप पिएँ। इससे क्या होगा कि इसमें जो एक तो एक्स्ट्रा फाइबर है, ये फाइबर आपको पेट भर जाएगा आपका थोड़ा सा। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, खाना जब खाते हैं इसको कहते हैं कि जी 15 से 20 मिनट लगते हैं ब्रेन को मैसेज जाने में कि आपका पेट हो गया फुल। हम खाना खा के बैठ जाते हैं 10 मिनट के अंदर, तेज़ खाते हैं बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैसेज जाता है कि पेट भर गया, काम हो चुका होता है तमाम। इससे बेहतर ये होता है कि अगर आप इस तरह का सूप पी लें या एक आध केला खा लें या मुट्ठी भर बादाम खाने से आधा पौना घंटा पहले, ये क्या करता है कि पेट में ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऐसा खाना गया होता है जो कि लो कैलोरी होता है, तो आप फिर हैवी ईटिंग नहीं करते। दूसरा, हमारे यहाँ खाने का जो रिवाज है, इसमें सबसे जो वीक मील है, यानी जिसको हम कोई तवज्जो नहीं देते खाने में, वो है नाश्ता। बिल्कुल कुछ नहीं खाते और अमूमन इसको अवॉइड करते हैं। डिनर ज़्यादा हैवी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। कोशिश करें कि लंच दरमियाना करें, नाश्ता हैवी करें और डिनर उससे हैवी। अब इसमें हम शामिल करें, बल्कि डिनर सबसे कम सॉरी। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं चाँप, और चाँप की इसके साथ होगी बुनाई। उस वक्त तक भुनेंगे जब तक इसकी तरी ऊपर ना आ जाए। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो चाँप शामिल करने के बाद भी इसकी हम भुनाई जारी रखेंगे। और इमरान भाई, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा अगर आप कहते हैं तो, गुंजाइश है? इमरान भाई खामोशी में चले गए। इमरान भाई, यहाँ पे गैस ख़त्म हो गई इमरान भाई, ये मसला हो गया, बिल्कुल बंद हो गई। चलिए जी, एक छोटी ब्रेक ले रहे हैं, छोटी इमरजेंसी ब्रेक। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा पिराट बैक। मलाई चाप मसाला अज्जा: कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मटन चॉप्स 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, टमाटर 4 पीसेस, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 5 अदद। ले जी, ब्रेक के दौरान हम इसकी भुनाई करते रहे हैं, अभी भी भुनाई जारी है। अब कहीं जाके इसमें थोड़ी थोड़ी तरी आनी शुरू हुई है। इसका सारा जायका ये इस काम से आएगा बस, बाकी और तो कुछ करना नहीं है इसमें सिवाय इसकी भुनाई करने के। और इसकी तरी देखें हल्की हल्की सी ऊपर आनी शुरू हुई है। अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, तो इसको भुनते ही चले जाएंगे जब तक तरी इस पर मुकम्मल तौर पे नज़र ना आ जाए प्रॉपर तरीके से। तो इसमें जब तक नमी है तब तक ये तरी ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। भुनते चले जाइए। थोड़ी देर के अंदर जैसे इसमें तरी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, यानी ऑयल, फिर हम इसमें तकरीबन 1-2 कप पानी शामिल करेंगे। उबालने के बाद धीमी आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें चाप गल ना जाए। आखिर में हमने कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ये शामिल करके और इसको फिनिश कर देना है। चलिए जी, जब तक ये बुनाई इसकी हो रही है, हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारा ओट सूप है इसकी तरफ। यहाँ पे हमने चिकन की यखनी ली है जो कि हमने चिकन क्यूब से बनाई है। आप चाहें तो इसको प्रॉपर हड्डियाँ लेके इसको उबाल आने के बाद हड्डियाँ निकाल दें और इसकी यखनी का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, चीज़ें हम इस हिसाब से ऐड करेंगे जिस हिसाब से इसमें इनकी गलावट है। सबसे पहले इसमें आलू शामिल होंगे क्यूब में कटे हुए। सब्जियां अपने हिसाब से शामिल कर दी गई जो आपको आसानी से दस्तयाब हों। जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी उतना ज़्यादा बेहतर सूप बनेगा। ये आ गया, साथ में शामिल हो गया मटर, साथ में इसमें शामिल हो गया, इसमें चमक आनी शुरू हो गई। तो इसको अब थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे। मेरे हिसाब से 2-3 मिनट और हैं। 2-3 मिनट के बाद इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि इसमें हम पानी शामिल कर दें। और
बस जैसे ही मशरूम स्लाइस होगी उसको सूप में शामिल कर देंगे। इसमें जो ओट्स हैं हम बाद में बिल्कुल थोड़ा लास्ट मिनट पे शामिल करेंगे क्योंकि ओट्स का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। ये इसमें आ गए मशरूम, साथ में इसमें आ गया टमाटर क्यूब में कटा हुआ, बहुत महंगा है तो इसकी जगह आप टोमेटो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यू ड्रॉप का। साथ में इसमें चम्मच चलाना ना भूलें थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये देखें अब इसमें तरी ऊपर आ गई है तकरीबन, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1-2 मिनट का और काम है, इसके बाद हमारा ये रेसिपी हो जाएगी रेडी इंशाल्लाह। ये मशरूम इसमें शामिल कर दिए सूप में और इसका इस्तेमाल कीजिए। बाहर मुल्कों में कभी भी किसी होटल में जाएंगे नाश्ते में बैठेंगे तो ये बीन्स आपको हर जगह मिलेंगे। इसको मिक्स किया और इसको कर देते हैं कवर और यहाँ पे आ जाते हैं करी। अब मेरे हिसाब से ये देखें, अगर इसको कैमरा क्लीन करीब आ जाए तो आपको नज़र आ जाएगी इसके ऊपर। ये देखें भुनाई इसकी बेहतरीन हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगा, ब्रेक पे जाने से पहले तक मैं इसको भूनता जाऊंगा और फिर आखिर में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चाँपे चूँकि हमने पपीता लगा के रखा हुआ था तो इनका कुकिंग टाइम महज 15 मिनट से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। ये लीजिए थोड़ा सा और भुनेंगे इसको और यहाँ पे आ जाते हैं सूप की तरफ। और सब्जियाँ मैंने शामिल की थी, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ओट्स जो इसके मेन इंग्रेडिएंट है इस स्टेज पे। ये आ गए इसमें ओट्स और इसके बाद इसमें कुटी हुई काली मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर और पालक ये बिल्कुल आखिर में शामिल होगी क्योंकि इनका कुकिंग टाइम ना होने के बराबर, यानी हार्डली 3-4 मिनट पकेंगी बस। इसको किया मिक्स और अब इसको हम ढक देंगे, आराम से इसको पकने देंगे। जैसे इसमें सब्जियां थोड़ी सी पकेंगी, ओट्स का कुकिंग टाइम 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं, इससे इतनी देर के अंदर आराम से पक जाता है। ये लीजिए ये हो गई इसकी बुनाई कंप्लीट और ये तरी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे आ चुकी। बस अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन 3 से 4 कप पानी, डिपेंड करता है आपने इसकी कितने पानी इसमें ग्रेवी रखनी है। ये तकरीबन 3 कप मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया, मिक्स किया और बस अब इसको मैक्सिमम हम कोई 10 मिनट पकाएंगे और ये हमारा मलाई चाप मसाला हो जाएगा तैयार। आप चाहें तो इसमें क्रीम शामिल कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन दही से भी काफ़ी क्रीमी हो गया और इतना ही क्रीमीनेस इसके लिए काफ़ी है। कवर कर दिया, बॉयल आने के बाद इसको धीमी आंच पे सिर्फ 5-7 मिनट पकाएंगे। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और कसूरी मेथी शामिल करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं ओट्स एंड वेजिटेबल सूप की तरफ। इसको किया मिक्स और ओट्स अभी इसमें फूलना शुरू हो जाएंगे और ये सूप गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी इसमें शामिल करें, पहले मैंने सब्जियां शामिल की थी जिनका कुकिंग टाइम ज़्यादा है वो थोड़ी सी गल जाएं, फिर हमने ओट्स शामिल कर दिए। अब ये बॉयल होता जाएगा, ढक्कन मैं इसका हटा रहा हूँ ऊपर से और ये आराम से ये इसके ऊपर जो झाग आ रहा है ये हमने थोड़ा सा क्लीन करना होगा, अभी नहीं, फ़िलहाल जैसी बॉयल आ जाए तो एक तरफ झाग जमा होना शुरू हो जाएगा। आखिर में हमने इसमें 3 चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें बारीक कटा हुआ पालक, गाजर और शिमला मिर्च, ये 3 आइटम। ये आखिर में चूँकि इनका कुकिंग टाइम सबसे कम है। सूप हमने चूँकि इसका जो यखनी बनाई थी वो चिकन क्यूब से बनाई थी, सो इसमें नमक का आपने ख्याल करना है, नमक ज़्यादा ना हो जाए। पहले चख लेंगे, नमक कम है, ये आ गया नमक। बस अब इसको तेज़ आंच में पका रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए इसको हमने आंच अब बिल्कुल धीमी कर दी। धीमी आंच पे आराम से 7-8 मिनट पकेगा और ये भी हो जाएगा तैयार। चलिए वापस आते हैं, ये देखें सूप के ऊपर ये झाग बनना शुरू हो गया। इसको स्कम कहते हैं और इसकी थोड़ी ज़रा क्लीनिंग कर लेंगे तो ये सूप आपका बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। जिस तरह आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में क्लियर सूप मिलते हैं, साफ़ सुथरे, जो नीट क्लीन टाइप की इसकी लुक आती है, उसकी वजह ये होती है कि इस पे ऊपर से जो हमने झाग है ये ऊपर से हटाते जाते हैं चम्मच से। बस जी, अब इसको तेज़ आंच में पका रहे हैं, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें सब्जियां पकती हैं और सब्जियों का कुकिंग टाइम बहुत कम है। मटर सीज़न का है लिहाजा कम टाइम लगेगा। आलू सबसे पहले हमने शामिल कर दिया था, लेकिन इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का है, देखें बिल्कुल प्रॉपर। और ये विंटर सूप भी कहलाते हैं। आमतौर पे सर्दियों में बड़ा फ़ायदेमंद होते हैं, आपको जिस्म का दर्जा हरारत को गर्म रखने में, ग़ज़ाइयत के हवाले से बड़े बेहतरीन है। हाई कैलोरी फूड्स हैं, क्वान्टिटी वाइज लो कैलोरी फूड्स हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है, ग़ज़ाइयत के हवाले से हाई है और
आपको जितने डेली के बेसिस पे जो आपको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे सूप से आपको मिल सकते हैं आसानी के साथ। ये मिक्स किया, अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम गाजर। इसका भी कुकिंग टाइम अब करीब आ चुका था। पालक और शिमला मिर्च बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, उस वक्त तक जब बिल्कुल सूप रेडी हो चुका होगा। और ये सूप सिर्फ हमने जिसमें ओट्स शामिल किए थे उससे गाढ़ा भी काफ़ी हद तक होना शुरू हो चुका। यहाँ पे आते हैं और ये चाँप भी, अब इसको मिक्स कर लिया। धीमी आंच पे पका रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर अंदर तरी इसकी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। जैसी थोड़ी तरी ऊपर आएगी, चाँप मेरे हिसाब से 5 मिनट का और काम है, चाँप मुकम्मल तौर पे पक जाएगी। फिर हमने इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और कसूरी मेथी शामिल करनी है। वापस यहाँ सूप की तरफ आते हैं। सब्जियाँ इसमें कौन सी शामिल करनी है ये आप पे डिपेंड करता है, जो सी आसानी से आपको मिल सकती है। गाजर इसमें शामिल की, मटर सीज़न का है और शिमला मिर्च पूरे साल होती है। फूल गोभी शामिल हो सकती है, बंद गोभी भी शामिल हो सकती है, लौकी भी शामिल हो सकती है। सब्जियां जितनी ज़्यादा इसमें होंगी उतनी ही ज़्यादा ये फ़ायदा देगा आपको। चलिए जी, इसको मिक्स करते गए और ब्रेक पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। 2 चीज़ें इसमें आखिर में शामिल होनी है, पालक और क्यूब में कटा हुआ शिमला मिर्च। कहनी जाएगा पीनट पैक। मलाई चाप मसाला अज्जा, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मटन चॉप्स 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, टमाटर 4 पीसेस, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 5 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें लहसुन डाल के फ्राई कर लें। उसके बाद हल्दी, टमाटर और पिसी लाल मिर्च डाल के फ्राई करें, फिर 2 कप पानी मिला के ब्लेंड कर लें। अब चॉप्स को कच्चे पपीते से 1 घंटा मैरिनेट कर लें, फिर टमाटर का मिक्सचर खुश्क करके दही मिलाकर पकाएं और चॉप्स शामिल कर दें। अब नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। आखिर में कसूरी मेथी, अदरक और हरी मिर्च मिलाएं और 2 मिनट पकाकर सर्व कर दें। ओट्स एंड वेजिटेबल सूप अज्जा, गाजर क्यूब्स 2 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, मटर 1 कप, स्वीट कॉर्न 1 कप, ओट्स 2 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, पालक चॉप्ड आधी गट्ठी, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, मशरूम 1 टन। तरकीब: चिकन स्टॉक को उबालें, फिर इसमें ओट्स डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। अब मटर और आलू शामिल करके 10 मिनट मजीद पका लें। उसके बाद तमाम सब्जियां डालकर नमक और काली मिर्च शामिल कर दें, फिर इन्हें मिक्स करके 5 मिनट पकाकर सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और हमारा यहाँ पे चाँप हो गया तैयार। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक आ गई, हरी मिर्चें स्लाइस की भी आ गई, कसूरी मेथी आ गई और सिर्फ मिक्सिंग आ गई। बस पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ये आखिर में मिक्स करना है और उतार लेना है बस। और ये हमारा मलाई चाँप मसाला हो गया तैयार। ग्रेवी देख रहे हैं कितनी गाढ़ी भी है और ज़्यादा भी। तो इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा भी होगी तो आपको फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी सारे लोग इसको खा सकते हैं। क्वांटिटी वाइज आपको रीज़नेबली चीप पड़ेगा। ये निकाल लेते हैं सबसे पहले चाँपें। तरी इसकी अभी थोड़ी देर के अंदर ऊपर आएगी। तरी इसमें काफ़ी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा कोशिश करें ज़रा तरी वाले खाने, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी मकदार थोड़ी सी कम करते जाएं। हेल्दी ऑयल जितना भी हो, एक्सेस इजाफी जो भी चीज़ आप लेंगे वो उसके नुकसानात बहरहाल है, हेल्थ के हवाले से जितना भी फ़ायदेमंद क्यों ना हो। ये लें जी, ये आ गया हमारा मलाई चाँप मसाला। अच्छा, और ये आ गई पालक। अच्छा, इसमें से कोई सी सब्ज़ी जो आपको नहीं पसंद, उसका जायका नहीं पसंद, तो भी सूप में इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बिल्कुल मिक्स होके आपको फ़ील ही नहीं होगा कि सब्ज़ी जो आपको कभी ना पसंद थी वो इसमें इसका पकने के बाद इसका जायका बेहतरीन हो जाएगा और आपको वो भी पसंद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको उसका जायका इतना फ़ील नहीं होगा। सारी सब्जियों का कॉम्बिनेशन है ये। मिलाया, मिक्स किया और ये भी हो गया तैयार। तो खूब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तो ये आ गई हमारी चाँप। इसमें थोड़ा सा बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से शामिल कर देते हैं और इसको यहाँ पे करके चले जी, साथ में सूप सर्व कर देते हैं। चम्मच हमारे पास बास्केट में, हाँ ये भी है, बेहतरीन हो गया।
सूप बड़ा बेहतरीन है, बेहतरीन, और बहुत थिक, और जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल हैं सब के सब सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। सो ये आ गया आज का हमारा ओट्स एंड वेजिटेबल सूप। साथ में हमारा तैयार हो गया मलाई चांप। मसाला और नान मंगवाना मजबूरी है हमारी, मस्ट। ये लें जी, बस चलें, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अब कल दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक मैंने आपको बताया बड़ा हैपनिंग वीक है, ये वीक भी बहुत हैपनिंग है। इसमें जो चीज़ें बड़ी मज़े की हैं, हमारा पूरा वीकली प्लान चल रहा है साथ में चैनल के ऊपर, वो देखिए। और कोई भी चीज़ आपने सीखनी हो, उस हवाले से कोई सवाल करना हो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिटेल से उनके जवाब देंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।